आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेव नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ वेव नंबर, हम वेव नंबर की डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं। कैसे डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं? ऐसे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है, कैन बी कैलकुलेटेड, उसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इससे। फिर उसके बाद ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये एक एटम है, ये एक एटम है ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे करके एक एटम है, ठीक है ना। इस एटम के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाता है, उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उस दौरान क्या करता है? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ इस तरह से मूव करता है, तो उस दौरान क्या करता है? ये एनर्जी को खारिज करता है इस तरीके से, ठीक है ना। और इसी एनर्जी, ये जो सी एनर्जी खारिज हो रही है, ये वेव्स की फॉर्म में खारिज हो रही है, ठीक है ना। और उन वेव्स का हमने वेव नंबर फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि वेव नंबर होता क्या है, कि 1 यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, कितने क्रस्ट और ट्रफ आ रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी खारिज होती है वेव्स की फॉर्म में। और वेव नंबर होता क्या है कि वेव नंबर होता है कि जब वेव्स खारिज हो रही होती है ना, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू जो उनसी है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, उसको हम कहते हैं वेव नंबर, ठीक है ना। ये जो उनसी एनर्जी है, इसके अंदर वेव नंबर हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। वेयर ई इज़ द, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे ही ये देखें, हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हायर शेल में नहीं गया बल्कि इधर गया, ठीक है ना, इधर गया है, ठीक है ना। तो उस दौरान ये एनर्जी खारिज कर रहा है, ये इधर गया है जी शेल में, ये इस शेल में गया है, ये इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में गया है इस वाले शेल में, तो उस दौरान ये एनर्जी खारिज कर रहा है। एनर्जी क्या खारिज कर रहा है? ये एनर्जी खारिज कर रहा है। हायर एनर्जी वाले शेल को कहेंगे E2 और लोअर एनर्जी वाले शेल को कहेंगे, ये क्या है? ये E1 है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले शेल से हायर एनर्जी वाले शेल की तरफ जा रहा है, तो उस दौरान ये क्या करेगा? ये एनर्जी को खारिज करेगा इस तरीके से। ये एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से कि हायर एनर्जी से, यानी कि जिस शेल की एनर्जी हायर होगी उसको हम माइनस कर देंगे उस शेल की एनर्जी से कि जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। हायर शेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उस ज़्यादा एनर्जी को हम माइनस कर देंगे लोअर शेल की एनर्जी से कि जिसके अंदर एनर्जी कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एच म्यू, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इस तरीके से। फिर आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हम एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। एनर्जी क्या है? हमें एनर्जी का फार्मूला पता है। एनर्जी इज इक्वल टू होती है -G²⁴M, ठीक है ना, और 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्क्वायर n² h², ये है जी एनर्जी का फार्मूला, ठीक है ना। अब हम इसी एनर्जी के फार्मूले के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू होती है E2 में से माइनस करेंगे E1 को, तो हमें पता है कि E2 हम, ठीक है ना, हायर शेल, यानी कि जो उनसे, ठीक है ना, फार्मूला सेम ही रहेगा, बस कांस्टेंट वैल्यू है जी की भी वैल्यू हमें पता है, चार्ज की भी वैल्यू हमें पता है, कि मैस की, इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है वो भी हमें पता है। फिर इसी तरीके से 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमें पता है। फिर इसी तरीके से आगे है जी n², ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि प्लांक्स कांस्टेंट है, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है,
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये एन स्केयर है। फिर उसके बाद आगे है जी, आगे फिर उसके बाद इसके बाद ये E1 की वैल्यू हम यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं, जी स्केयर E की पावर 4, फिर उसके बाद M, फिर ओवर, फिर उसके बाद 8 है जी एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर, फिर N स्केयर, फिर H स्केयर। अब हमें पता है कि N स्केयर है यानी कि E2 है। जिस शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो ज़ाहिर सी बात है वो शेल नंबर कौन सा होगा, दूसरा वाला, ठीक है ना। और जिस शेल की एनर्जी लोअर होगी यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि जिस शेल की एनर्जी लोअर होगी वो लोअर शेल होगा और शेल नंबर क्या होगा, वो लोअर होगा N1, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि जिस शेल की एनर्जी हाई होगी यानी कि E2 क्या है, E2 ये है और E1 फार्मूला सेम ही रहेगा, बस N में चेंज आएगा कि जिस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो होगी E2, जिस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी उस शेल की एनर्जी को हम E2 का नाम देंगे और वो हायर शेल होगा। फॉर एग्जांपल वो हायर शेल है जी N2, ठीक है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे है इस शेल से इस शेल की तरफ गया है, इस शेल में एनर्जी, इस शेल ये N1 शेल है, ये N2 शेल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गया, लोअर शेल से हायर शेल की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर हायर शेल की एनर्जी को कहेंगे ये क्या है, ये N2 है। हायर शेल यानी कि यहाँ पर जो सी हायर शेल की एनर्जी है, हायर शेल की एनर्जी E2 है और E2 और यहाँ पर इस शेल के अंदर N क्या है, ये शेल नंबर N क्या है, ये शेल नंबर, ये कौन सा शेल है, शेल नंबर दूसरा है। इस आइटम का शेल नंबर 2 है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, N2 आ गया। फिर इसी तरीके से जिस शेल की एनर्जी कम होगी उसको हम E1 का नाम देंगे, ठीक है ना। और उस शेल का नंबर हम इस हायर शेल से लो रखेंगे यानी N1 रखेंगे, N1 रख दिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस है ना, तो ये माइनस जब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू दोबारा से इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ मैं। हमें पता है कि हम प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं और माइनस वाली बाद में लिखते हैं। यहाँ पर प्लस वाली पहले लिख ली, जी स्केयर E की 4 M ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर, फिर N1 का होल का स्केयर, फिर H स्केयर। इसी तरीके से माइनस जी स्केयर E की पावर 4 है और फिर M है, फिर उसके बाद ओवर, फिर 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर, N2 का होल का स्केयर और फिर H स्केयर। फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेंगे, जी स्केयर E की पावर 4, फिर उसके बाद M, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने कॉमन ले लिया, 8 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट होल का स्केयर ये भी कांस्टेंट है, H स्केयर ये भी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सी ये जी स्केयर E की 4 M है, यहाँ पर 1 आ जाएगा ओवर, नीचे आ जाएगा N1 का होल का स्केयर, फिर माइनस ये इस चीज़ से कैंसिल, जाहिर सी बात है कि ये डिवाइड हो रही हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये चीज़ कॉमन ली है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये इस चीज़ को हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल होगी और ये 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर और H स्केयर, इसको हम इस पूरे से काट देंगे और N1 का होल का स्केयर इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 ओवर N2 का होल का स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये हमारे पास एनर्जी की मिकदार आ गई। फिर इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है फ्रीक्वेंसी की। कैलकुलेशन करो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है कि E = होता है H, फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है ना। E का ये जो सा फार्मूला है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम E के फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे, जी स्केयर E की पावर 4, फिर M, फिर ओवर, फिर 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर, फिर H स्केयर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 ओवर N1 का होल का स्केयर, फिर माइनस, फिर N2 का होल का स्केयर, H है। और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें,
फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एच ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जी स्केयर ई की पावर 4 एम ओवर, यानी कि ये देखें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस चीज़ को, यानी कि एच जो सा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, डिवाइड हो जाएगा। तो जी स्केयर ई की पावर 4 फिर एम फिर ओवर, एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर, 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर और एच क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ पर 1 ओवर एन 1 का होल का स्केयर, फिर माइनस फिर 1 ओवर एन 2 का होल का स्केयर। फिर उसके बाद आगे की तरफ मैं जाना जा रहा हूँ। अब मैं आगे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने कैलकुलेट करना है वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ई इज इक्वल टू होता है, वी इज इक्वल टू होता है एफ लैम्बडा, ठीक है ना। और वी हम केमिस्ट्री में वी को लेते हैं सी और एफ़ को लेते हैं इस तरीके से, और लैम्बडा वैसे का वैसे। हमने चूँकि यहाँ पर हमें पता है कि हमें ये भी पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सा लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू, और ये म्यू जो सा है सी यहाँ पर 1 ओवर लैम्बडा है, तो 1 ओवर लैम्बडा को कहेंगे ये क्या है, वेव नंबर। यानी कि हमें पता है कि वेव नंबर की हमने डेफिनेशन क्या की थी, कि पर यूनिट लेंथ हाउ मैनी वेव्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि ये लैम्बडा का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये पर मीटर, यानी कि पर यूनिट लेंथ हाउ मैनी वेव्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं, ये सी वी बार आ गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम यही सी बार आ गया, सी वी बार आ गया, म्यू ठीक है ना, सी वी बार आ गया। और म्यू का हमें पता है फार्मूला, ये फार्मूला है जी म्यू का। और अब हम क्या करेंगे, इस म्यू वाले फार्मूले को यहाँ पर दर्ज कर देंगे, जी स्केयर ई की पावर 4 फिर एम ओवर, ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट का होल का स्केयर, ठीक है ना, सी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और एच क्यूब आ गया। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 ओवर एन 1 का होल का स्केयर, फिर माइनस फिर 1 ओवर एन 2 का होल का स्केयर। अब हम इसी को ही वेव नंबर का नाम दे देंगे, क्योंकि सी सिर्फ वेव नंबर ही रह गया ना उधर। अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ जो सी हैं वो दर्ज करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर बात हो रही है एटम की, हाइड्रोजन एटम की। कौन से एटम की, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से चार्ज की वैल्यू होती है, वो होती है जी 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैथ क्या है इसका, 9.108 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 31,
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स माइनस 12। 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स माइनस 12 होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स माइनस 34, ठीक है ना, जॉल सेकंड। और चार्ज यहाँ पर स्पीड जो सी है, स्पीड की वैल्यू जो सी है, ये स्पीड जो सा है इसकी फिजिक्स के अंदर हमें इक्वेशन पढ़ा 10 की पावर्स 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे ही हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को दर्ज कर देंगे, ये लिख लो, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर दर्ज कर देंगे ना, तो फिर अब हम उसके बाद जो सा जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा 1.096 को 678, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 7 से। ये 1/n1 का होल का स्क्वायर फिर माइनस 1/n2 का होल का स्क्वायर आ गया। ये वेव नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें वेव नंबर बता क्या रही होती हैं, ठीक है ना, वेव नंबर हमें बता क्या रही होती है। फॉर एग्जांपल एक वेव नंबर आ गया जी 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स 17, इतना वेव नंबर आ गया है, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि ये बता क्या रहा है हमें, वेव नंबर हमें ये बता रहा होता है कि एटम के अंदर, ये एटम है, ये हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जा रहा है, ये हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जोन सा है वो हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जा रहा है, और जोन सी ये वेव्स खारिज कर रहा है ना, उन वेव्स की पर यूनिट लेंथ है ये, यानी कि इस तरह से ये वेव जा रही है, निकल रही है यहाँ से, ठीक है ना। और इतनी लेंथ के अंदर वेव कितनी है, वो कह रहा है जी 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये पर मीटर, यानी कि 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स माइनस 17 वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना। इतने वेव नंबर आ रहे हैं, इतने क्रस्ट और ट्रफ आ रहे हैं, इतने वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई आपको कि 1 मीटर लेंथ के अंदर इतने क्रस्ट और ट्रफ आ रहे हैं, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स 17, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से वेव नंबर होता क्या है वो मैंने बता दी कि जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वेव नंबर की डेफिनेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि वेव नंबर होता क्या है। वेव नंबर की डेफिनेशन ये है, a specific length a specific number how many waves exist, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कहने का ये है, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक नंबर ले लो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर ले लो। ये फॉर एग्जांपल 1 मीटर लेंथ है, इस 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं, कितने ट्रफ और क्रस्ट और ट्रफ आ रहे हैं, 1 2 3 क्रस्ट आ रहे हैं और 3 ही ट्रफ आ रहे हैं 1 मीटर लेंथ के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गया। अगर आपको इस वीडियो की एक स्पेसिफिक लेंथ के अंदर कितनी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसको हम कहेंगे ये एक वेव नंबर है, ठीक है ना। और वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, पर मीटर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उनसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन करवाई है ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।